कोरोना जिसकी वजह से भारत में लगभग 3,80,000 लोगों की जान चली गई। कोरोना जिसकी वजह से पूरी दुनिया में सैकड़ों लोग ही नहीं बल्कि करोड़ों लोग आज की तारीख में बीमार हैं। कोरोना जिसकी वजह से जिसकी दूसरी लहर ने भारत को इतने दुख दिए, इतने जख्म दिए कि भरना मुश्किल है आगे आने वाले दिनों में। कोरोना जिसे लेकर के WHO पर सवाल उठाया गया, कोरोना जिसे लेकर के चाइना पर सवाल उठाया गया और चाइना की वुहान लैब को लेकर के सवाल उठाया गया। हमने पिछले 1.5 साल में न जाने आपको कितनी ऐसी खबरें दिखाई हैं, लेकिन आज इंडिया न्यूज बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है। खुलासा जिसकी वजह से आप जिसे जान करके हैरान रह जाएंगे। खुलासा जो ये बताएगा कि कोरोना के पीछे चीन की नापाक चाल क्या है। खुलासा जो आपको ये बताएगा कि क्या चीन ने कोरोना को जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। अगर इस्तेमाल किया है तो क्या सिर्फ भारत को ही इसका नुकसान है या फिर दुनिया के और कितने मुल्क हैं जिन पर इस जैविक हथियार का खतरा मंडरा रहा है। जैविक हथियार का मतलब क्या है, अंदर की खबर क्या है। इंडिया न्यूज का सहयोगी अखबार द संडे गार्डियन करने जा रहा है बहुत बड़ा खुलासा। इस वक्त की बड़ी खबर, इंडिया न्यूज के सहयोगी अखबार द संडे गार्डियन ने किया बड़ा खुलासा। कोरोना को जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है चीन। डेल्टा वेरिएंट के 18 म्यूटेशन पर बहुत बड़ा शक। डेल्टा वेरिएंट के पीछे हो सकता है चीन का हाथ। चीन पर कोरोना का डमी टेस्ट भी करने का शक, यानी चीन ने किया डमी टेस्ट, चीन ने किया फील्ड टेस्ट। और ये डमी टेस्ट कहां किया गया, ये फील्ड टेस्ट किस तरीके से किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। द संडे गार्डियन ने ये खुलासा किया है। इंडिया न्यूज के सहयोगी अखबार द संडे गार्डियन का ये बहुत बड़ा एक्सपोजे है जिसमें द संडे गार्डियन ने ये बताया कि दुनिया को धोखा देने के लिए, दुनिया को नुकसान पहुंचाने के लिए चीन हो सकता है, मुमकिन है कि बहुत बड़ी चाल चल रहा हो। ये खुलासा करने वाले डॉक्टर वेंकटेश राव हैं। डॉक्टर वेंकटेश राव ने द संडे गार्डियन के लिए ये खुलासा किया है और डॉक्टर वेंकटेश मेरे साथ में जुड़े हैं इस वक्त लाइव। डॉक्टर वेंकटेश, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। अपना बेशकीमती समय आपने दिया है। द संडे गार्डियन के लिए आपने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि चीन बायो वेपन के तौर पर यानी जैविक हथियार के तौर पर कोरोना के इस्तेमाल कर सकता है, करता आया है। इसका मुमकिन है कि डमी टेस्ट किया गया हो, मुमकिन है कि फील्ड टेस्ट किया गया हो। इसके पीछे सबूत क्या है सर? पहले तो नमस्कार आपके सब दर्शकों को। ये पहली बार मैं हिंदी में किसी वैज्ञानिक चीज के बारे में विश्लेषण और अनुवाद कर रहा हूं। अगर मेरे से कोई गलती हो तो आप जरा मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि मेरी मातृभाषा कन्नड़ा है, हिंदी नहीं है। अच्छा, और इस जो खुलासा कर रहे हैं इसमें यह है कि नंजनगुड एक छोटी सी जगह है मैसूर के पास कर्नाटका में, और वहाँ पे एक दवा खाना है। और नंजनगुड एक शिव मंदिर के लिए मशहूर है। और यहाँ के दवाई खाने में पिछले साल मार्च में बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं जो उस फैक्ट्री में, उनको अचानक कोरोना से बीमारी हुई थी। तब कोरोना भारत में फैला नहीं था, और जब इसकी जांच हुई कि यहाँ पे अचानक कोरोना कहाँ से आ टपका, तो ये पता लगा कि वहाँ के कोई भी कार्यकर, कोई भी जो वहाँ पे काम करता हो वो चीन नहीं गया था या बाहर नहीं गया था, और कोई बाहर से वहाँ नहीं आया था। और सिर्फ एक चाइना से एक बड़ा पार्सल आया था दवाई के जो रॉ मटेरियल जिसको कहते हैं के बनाने के लिए। अच्छा, तो अब WHO ने और अमेरिका के CDC ने तब बताया था कि ये वायरस बाहर एक दिन भी टिक नहीं सकता। तो इन्होंने कहा कि भाई 18 दिन लगे हैं इसको चाइना से यहाँ तक नंजनगुड आने तक, तो ये वायरस कैसे बच सकता है। तो ये मामला वैसे ही रह गया, कोई इसके बारे में ये पता नहीं पाया कि कोविड वहां पे टपका कैसे। डॉक्टर वेंकटेश राव, आप ये कहना चाहते हैं कि मुमकिन ये है कि चीन कोरोना को जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता भी आया हो, आगे आने वाले दिनों में और भी ज्यादा इस्तेमाल करे। यह भी हो सकता है कि जो डेल्टा वेरिएंट के लगभग 16 से लेकर के 18 म्यूटेशन के बारे में पता चला है, यह भी चीन का कोई षड्यंत्र, चीन की कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि चीन अगर रिलीफ के तौर पर कहीं पर ऑक्सीजन सिलेंडर भेज रहा है, कहीं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेज रहा है, कहीं पर फर्ज कीजिए कि और भी कोई इससे जुड़ी हुई चीजें हैं, अगर चीन भेज रहा है, तो इसके पीछे यह भी हो सकता है कि चीन इसी के साथ में बायो वेपन के तौर पर कोरोना के अलग अलग म्यूटेशन भी भेज दे। आप ये कहना चाहते हैं? इसमें एक बात मैं साफ कर दूं,
देखिए, ये सोचा गया कि ये वायरस बाहर अगर कोई खांसी करता है, कुछ और करता है, वो किसी बक्से पे हो, किसी कागज पे हो, तो ये ज्यादा देर नहीं टिक सकता। तो अब ये अगर इस्तेमाल करना है तो कोई तरीका होना चाहिए जिससे कि आप इसको कई दिन तक बाहर रख सकें। इस पे पता लगा कि पोलैंड के कुछ साइंटिस्ट ने ये पब्लिश किया था कि जो कोरोना वायरस से ये एक ही नहीं, दूसरे भी व्याधि हैं जो कोरोना से होता है, तो उन्होंने ये दिखाया था कि इसको लायोफिलाइजेशन करने पर एक पाउडर की तरह 2 महीने भी रखा जा सकता है। तो ये तरीका हो सकता है जिससे कि कोई भी जानबूझकर इसको किसी कागज या किसी पैकेज में डाल के भेजेंगे, तो जब आप खोलोगे तो वो पाउडर हवा में बिखरेगा और आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा, तो इसका ये एक सोल्यूशन, इस मिस्ट्री जो नंजनगुड फैक्ट्री की जो प्रॉब्लम थी, इस मिस्ट्री को ये एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है। दूसरा ये है कि जो डेल्टा वेरिएंट है ये अब पहले तो इंडिया में ढूंढा गया, पर ये अब इंग्लैंड में, जापान में, रशिया में, हर जगह में ये फैला हुआ है। और ये भी 18 इसमें म्यूटेशन है जो आपने बताया। तो इस 18 म्यूटेशन जो ब्रिटिश साइंटिस्ट और कुछ इंडियन साइंटिस्ट ने भी ये कहा है कि भाई ये इतने सारे म्यूटेशंस अचानक कहां से निकले। एक दो तो समझ में आता है कि 18 अचानक। आप ये कहना चाहते हैं द संडे गार्डियन के लिए जो आपने बड़ा खुलासा किया है, और आप हैं मेरे साथ में, और ये बड़ा खुलासा ये बता रहा है कि चीन का षड्यंत्र हो सकता है, डेल्टा वेरिएंट चीन का षड्यंत्र हो सकता है, जैविक हथियार के तौर पर कोरोना का इस्तेमाल करना, और आगे भी जो डेल्टा वेरिएंट के अलावा डेल्टा प्लस का शक गहरा रहा है तीसरी लहर में। क्या ये भी चीन की कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी आ गया? हम इस पर भी बात करेंगे क्योंकि इस वक्त आ रही है बड़ी खबर। कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी पर केंद्र सरकार अलर्ट है। राज्यों को खत लिख करके केंद्र सरकार ने कहा कि जमीनी हकीकत देखकर ही छूट दें। राज्यों को वैक्सीनेशन पर फोकस करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अगले 6 से 8 महीने में दस्तक दे सकती है तीसरी लहर। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने यह चेतावनी जारी की है, और चेतावनी जारी करके ये कहा है कि थर्ड वेव आगे आने वाले दिनों में आ सकती है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि तीसरी लहर आएगी तो, लेकिन कितना कहर ढाएगी इसे लेकर के अभी कोई भी एक राय या कोई रायशुमारी या कोई भी एक मत नहीं है। चिंता फिर बढ़ेगी, बच्चों को बचाना है। हालांकि एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चों के जो फेफड़े होते हैं उनमें S2 रिसेप्टर इतने ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं, और यही एक वजह है कि बच्चों को इतना नुकसान नहीं पहुंचेगा। हमें मेडिकल रिसर्च रूम में जाना चाहिए, जहां पर हम ग्राफिक के जरिए ये दिखाएंगे कि तीसरी लहर में केंद्र कितनी अलर्ट है और केंद्र ने राज्यों को किस तरह से चिट्ठी लिखी है। ये सब कुछ बताने के लिए आपको लेकर के चलते हैं हम सीधे अपने मेडिकल रिसर्च रूम में। देखें आप, तीसरी लहर रुकेगी कैसे, इसके लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं। इसके लिए वैक्सीनेशन, कोविड गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है, मॉनिटरिंग रखनी बहुत जरूरी है, केंद्र सरकार को यह पता है, और कंटेनमेंट जोन की सावधानी रखनी भी बहुत जरूरी है। ये थर्ड वेव से पहले की तैयारियां अभी हैं, लेकिन अगर इन सभी का पालन नहीं किया गया तो आगे आने वाले दिन और भी मुश्किल भरे हो सकते हैं। अगला ग्राफिक, ये तो हमने बता दिया कि तीसरी लहर रुकने वाली कैसे है। महाराष्ट्र में तीसरी लहर आ रही है, और महाराष्ट्र में तीसरी लहर की दस्तक क्या है, ये महाराष्ट्र की कोविड टास्क फोर्स ने इसकी जानकारी दी है। और कोविड टास्क फोर्स ने यह भी बताया है कि पहले से ही तैयारी की जानी बहुत जरूरी है। 1 से 2 महीने में थर्ड वेव की आशंका है, और थर्ड वेव खतरनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस की वजह से आएगी। सीएम उद्धव ठाकरे ने मेडिकल टीम और अफसरों की तैयारी के निर्देश दिए हैं। सीधे डॉक्टर श्रुति मलिक के पास में चलते हैं, मेरे साथ में जुड़ी हैं, और डॉक्टर वेंकटेश्वर राव भी मेरे साथ में है। डॉक्टर श्रुति मलिक, फिलहाल के लिए आपसे सवाल, थर्ड वेव को लेकर के न जाने कितनी रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। जर्नल से लेकर के भारतीय जो राज्यों की टास्क फोर्स होती है उन्होंने अलग अलग जानकारियां दी हैं थर्ड वेव को लेकर के, लेकिन अभी तक निश्चित तौर से कुछ भी नहीं कहा जा सका कि थर्ड वेव जुलाई में आएगी, अगस्त में आएगी, सितंबर में या फिर अक्टूबर में। आपका आकलन क्या है? पिछले कुछ हफ्तों से जो है वो एक अनलॉकिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। और हम ये देखते हैं कि जब भी वेव आती है, 2 चीजों का संतुलन, यानी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन, इन दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करें, सबको पता है कि हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना बहुत जरूरी, बट उसके साथ में
सबसे ज्यादा जो केसेस बढ़ रहे हैं वो सुपर स्प्रेडिंग जितने भी इवेंट्स है, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, इन सब पे लोगों को बहुत ध्यान देना जरूरी है और घर को अपना वेल वेंटिलेटेड रखें। दूसरी तरफ अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो अभी भी हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो आज तक जो है 27 करोड़ 66 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है और 32 लाख लोगों को प्रतिदिन लग रही है, जिसके के आंकड़े हमें बढ़ा के 1 करोड़ करने चाहिए, जो कि सरकार ने भी ये कहा है। तो अगर हम इसके विकल्प की बात करें तो सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि हमें ये देखना है कि लोगों को भ्रम जो है वैक्सीन को लेके, और लोग को ये भी सोचना है कि स्पुतनिक आएगी, लोग कहते हैं तब लगवाएंगे, फाइजर आएगी ठीक कह रही हैं, ये भ्रम दूर करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर श्रुति मलिक, एकदम ठीक आप ये कह रही हैं, लेकिन एक बार के लिए हम चलते हैं, डॉक्टर वेंकटेश राव भी मेरे साथ में जुड़े। डॉक्टर वेंकटेश राव, चूंकि द संडे गार्डियन ने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि बायो वेपन के तौर पर चीन कोरोना का इस्तेमाल कर सकता है और आगे भी करता रहेगा, इस बात की भी कई सबूत मिलते हुए नजर आए हैं। ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात की जा रही है, क्या इसके पीछे भी कोई चीनी षड्यंत्र है, चाइनीज कॉन्स्पिरेसी है कोई? देखिए, ये सब जो हम कर रहे हैं और जो डॉक्टर मलिक ने भी कहा है अभी, ये तो करना ही है, पर हमें हर 10 जो टेस्ट पॉजिटिव जो टेस्ट आते हैं उनमें से एटलीस्ट एक का जेनेटिक टेस्टिंग हमें करना चाहिए, जिससे कि अगर जब बदलाव आता है तो हमें इमीडिएटली मालूम हो जाए कि ये एक नया वेरिएंट निकला है। अच्छा, और अगर अचानक कहीं से वेरिएंट आता है तो एटलीस्ट उसका भी हमें पहचान होना चाहिए। अब ये डेल्टा प्लस का अभी जेनेटिक सीक्वेंसिंग हुआ है, अब देखना है कि कितना फर्क पड़ा है। अगर 1-2 म्यूटेशन हुआ तब तो हम समझ सकते हैं, पर अचानक अगर बहुत सारे म्यूटेशन हो जाए तो तब तो फिर इसके पीछे शक गहराता है, और शक गहराता इसलिए है क्योंकि चाइना की वुहान लैब शुरुआती दौर से ही शक के घेरे में है और शक के घेरे में WHO भी है। लेकिन थर्ड वेव को लेकर के केंद्र सरकार कितनी अलर्ट है, केंद्र ने राज्यों को कितनी चिट्ठी लिखी है, ये जानने के लिए एक बार फिर से आपको इन्फोग्राफिक स्टूडियो में लेकर के मैं चलता हूं। सीधे तौर पर केंद्र सरकार ने राज्यों को यह कह दिया है कि थर्ड वेव की तैयारी कर लें, टेस्ट ट्रैक ट्रीट की रणनीति अपनाई जाए, टेस्टिंग रेट कम नहीं होना चाहिए, राज्यों से वैक्सीनेशन बढ़ाने का आदेश भी जारी किया गया है। ये केंद्र सरकार की तरफ से तमाम आदेश जारी किए गए हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास कुछ जानकारियां हैं कि एक साल में आखिरकार कितनी लहर आई है, इस लहर ने भारत को कितने जख्म दिए हैं, पहली लहर और दूसरी लहर में कितने बीमार पड़े हैं, कितने लोगों की मौत हुई है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।